तीसरा सुख, चौथा दुख। ठीक है, हित अहित सुख दुख आयुष तस्य हिताय मानम, यानी कि इन आयुओं का मानम, जो मान जहाँ पर निकाल दिया जाए, वर्णन जहाँ पर कर दिया जाए, मान बताया गया हो जहाँ पर, यत्रोक्त, यत्र मीन्स यहाँ, या यहाँ उक्त मीन्स कहा गया हो या वर्णन किया गया हो। ठीक, गुण से संधि है, गुण संधि यत्रोक्त, यत्र प्लस उक्त। ठीक है, आयुर्वेद स उच्यते, उसको आयुर्वेद कहा जाता है, उच्यते कहा जाता है। समझ में आ गई? हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः सह उच्यते। क्या कह रहे हैं? जिस शास्त्र में हित अहित, यहाँ पर जुड़ा नहीं है, अहित, हित अहित सुख दुख इन चार प्रकार की आयु की गणना, वर्णन जहाँ किया गया हो, आयुर्वेद के लिए किस तरह का आहार हितकर या अहितकर है, इसका वर्णन जहाँ पर किया है, आयु का मान जहाँ पर बतलाया गया है, इन सभी का जहाँ पर वर्णन यदि किया गया तो वो आयुर्वेद में किया गया, तो आयुर्वेद को इसलिए आयुर्वेद कहते हैं। दूसरी परिभाषा और देख लीजिए, आयुर्वेदियति। ठीक, आयु का जो, यानी कि जीवन का जो ज्ञान कराता है, आयुर्वेदियति। बोधयति, वो भी उसी अर्थ में आया, आयु का जो बोध करा दे, इति आयुर्वेदः, इति आयुर्वेदः। एक दो जितनी याद हो सकते हैं अच्छे से बढ़िया लिख के, पेपर में अच्छे से लिख के, फिर उसका हिंदी में वर्णन कर दो, दो चार बातें अपने से लिख के, तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। जो शास्त्र विज्ञान आय जीवन का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेदियति बोधयति इति आयुर्वेदः। इस प्रकार ये आयुर्वेद की परिभाषा हो गई, और ये हर स्टूडेंट को मालूम रहना चाहिए। कोई भी पूछ लेगा, सबसे सरल प्रश्न है, आयुर्वेद किसे कहते हैं? आयुर्वेद के स्टूडेंट हो, आयुर्वेद के डॉक्टर बनना है तो आयुर्वेद किसे कहते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन आपको आना चाहिए। फिर दूसरा है पंच महाभूतानि। महाभूत कितने होते हैं? 5, है ना। पंच महाभूत कहाँ, कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये पंच महाभूत हैं जिससे हमारे शरीर का भी निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा है महाभूतानि खम वायु अग्नि क्षितिज तथा। ठीक, भूतानि वायु अग्नि खम क्षितिज तथा। ठीक है, महाभूतानि, खम बोलते हैं आकाश को। ठीक, शब्द स्पर्शश्च रूपश्च रसो गंधश्च तद्गुणा। ठीक, चरक संहिता शारीर स्थान। शब्द स्पर्श रूप और रस गंध जिसके गुण हैं वो पंचमहाभूत कहलाता है। ठीक है, पंचमहाभूतानि खम वायु अग्नि क्षितिज तथा। दूसरा है शब्द स्पर्शश्च रूपश्च रसो गंधश्च तद्गुणः। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सभी क्या हैं? पंचमहाभूत हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके जो है स्वाभाविक गुण हैं। ठीक है, किसका क्या है? शब्द किसका है? आकाश का। स्पर्श किसका है? वायु का। ठीक है, ठीक है, रूप स्पर्शवान वायु, ऐसे करके इनका वर्णन आता है। रूप, अच्छा, रूप किसका है? अग्नि का। ठीक, रस किसका है? जल का। गंध किसका है? पृथ्वी का। ये क्रमशः इनके गुण हैं। दूसरा है इसकी परिभाषा, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। ये भी कहाँ का है? चरक का शारीर स्थान से। ठीक है, क्या है? नाम तत्र शरीरम नाम,
चेतना का अधिष्ठान, चेतना अधिष्ठान भूतम, ठीक है। महाभूत विकार समवायात्मकम संयोगवाही, संयोगवाही हिंदी क्या हो जाएगा, चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का जो समुदाय है वो शरीर कहलाता है, ठीक है। और यह शरीर संयोगवाही होता है, ठीक। संयोगवाही अर्थात सप्त धातु, तीन दोष और मलों के समान अवस्था पर रहने पर गति करता है। इनमें से कुछ भी अगर बिगड़ गया तो शरीर खराब, ठीक है। हो जाएगा तत्र, इस पर इसे जो है उच्चारण करना सीखेगा, उच्चारण अच्छे से कर लो। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम, ठीक है। महाभूत विकार समुदायात्मक, समुदायात्मकम संयोगवाही। ऊपर वाला करोगे तो महाभूतानि खम वायु अग्निच्छितिस्तदा। दूसरा है शब्द स्पर्शस्य रूपस्य गंधो रसो गंधस्य तद्गुणा, ठीक है। अगला देखते हैं त्रिगुणम, त्रिगुणम त्रयाणाम सत्व रज तमसाम गुणानाम समाहारः। त्रयाणाम तीनों का सत्व रज और तम, तम शाम, सत्व रज और तम, कौन कौन से सत्व रज तम, इन गुणों का समाहार अर्थात समूह, यही क्या कहलाता है, त्रिगुण कहलाता है, समाहार समूह, ठीक है। त्रयाणाम, ठीक है। ये कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, है ना, द्विगु समास बन जाएगा। त्रयाणाम गुणानाम समाहारः इति त्रिगुणम। कौन कौन से गुण है, पहला है सत्व, फिर है रज, फिर है तम। इन तीन गुणों से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि में पाए जाने वाला हर वस्तु जो है तीन गुणों के में से किसी न किसी गुण को प्रतिनिधित्व गुण का करती है। दूसरा महाभारत का गीता का है रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारतः रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। ये कहाँ का श्लोक है, गीता का, ठीक। गीता कहाँ से ली गई है, महाभारत से। दूसरी बार पढ़ना सीख लीजिएगा, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारतः रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा, ठीक है। इस सृष्टि में तीन प्रकार के मानस या स्वभाव वाले पुरुषों का वर्णन किया गया है, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं, ठीक है। अन्य द्रव्यों के समान मन को भी त्रिगुणी कहा गया है। मन को भी क्या कहा गया, त्रिगुणी कहा गया है। चलिए अगला देखो, दोष। सबसे सरल है, दूष्यन्ति मनः शरीरम चेति दोषः। दूष्यन्ति मनः शरीरम, चेति का क्या हो जाएगा, च प्लस में धन इति, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है, गुण संधि। यहाँ चेति च इति, दूष्यन्ति दूषित करते हैं, किसको, मनः मन को, शरीरम शरीर को, और मन और शरीर को, च इति दोषः ये ही दोष कहे जाते हैं, ठीक है। मन को, शरीर को दूषित करने के कारण इन्हें दोष कहते हैं। दूष्यन्ति मनः शरीरम चेति दोषः। दूसरी है नित्या प्राण देहे वात पित्त कफस्त्रयः। नित्या प्राण देहे वात पित्त कफस्त्रयः विकृता प्रकृति स्थापवा पति। विकृता प्रकृति स्थापवा पति चरक सूत्र का श्लोक है, ठीक है। हिंदी देख लीजिए। तात्पर्य है कि वात, पित्त और श्लेष्मा देह को प्राकृत
अवस्था में रहकर धारण करते हैं तथा विकृत अवस्था में क्या कर देते हैं, नाश करते हैं। ये वातादि दोष अपने अपने स्थान में रहते हुए गति, ऊष्मा, स्निग्धता उत्पन्न कर शरीर की क्या करते हैं, उत्पत्ति, पोषण एवं धारण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जब विकृत होते हैं तो धातु एवं मलों को दूषित कर शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, दोष। जब ये अपने अपने में समावस्था में रहेंगे तो क्या शरीर का क्या करेंगे, शरीर को पुष्टि करेंगे, शरीर को पालन पोषण करेंगे। और जब विकृत अवस्था में बिगड़ जाएंगे, यानी कि कुछ घट गया कुछ बढ़ गया ऐसा हो जाएगा, तो फिर ये क्या करेंगे, शरीर का क्षय करेंगे। अगला मल। मल का क्या है, मृज्यते। मृज्यते क्या है, मृज्यते शोध्यते इति मलः। मृज्यते, ठीक है, जो क्या करता है, मृज का मतलब माजना, चमकाना, ठीक है, शोधित करना, शोध्यते शोधित करना, इति मलः, इति का मतलब इस प्रकार ये मल कहे जाते हैं। मृज्यते शोध्यते इति मलः, ठीक है। तात्पर्य है कि जो शरीर को निर्मल एवं शोधित करें उसे मल कहते हैं। ठीक है, जो मल स्वरूप हैं तथा अधिक समय तक शरीर में रुकने पर शरीर को क्या कर देते हैं, मलिन कर देते हैं, वे मल कहलाते हैं। ज़्यादा देर तक अगर मल रुका रहेगा शरीर में तो क्या करेगा, अंदर ही अंदर हानि पहुंचाना शुरू कर देगा। ठीक है, छोटी सी परिभाषा है, मृज्यते, मृज्यते शोध्यते इति मलः। ठीक है, जो शरीर को निर्मल एवं शोधित करें उसे मल कहते हैं। छठी देखते हैं फिर, इस लोग और देख लो, वात पित्त कफा गेया मलिनी कर्ण मलः। कहाँ का है, सांग्रधर संहिता के पूर्व खंड का। वात पित्त कफा गेया मलिनी कर्ण मलः। वात पित्त और कफ शरीर को मलिन करने से इनकी संज्ञा मल कही जाती है, इसलिए इनको मल कहते हैं। वात पित्त कफा गेया मलिनी कर्ण मलः। ठीक है, अगली है दूष्यम। दूष्यम क्या परिभाषा लिखोगे, रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणि धातवः सप्तदूष्या। रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणि धातवः। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं हैं और इन्हीं को दूष्य कहते हैं। ठीक है, धातु शरीर को क्या करते हैं, धारण करते हैं, इसलिए इनको धातु कहते हैं। वात आदि दोषों से दूषित होने का कारण इनको दूष्य भी कहते हैं। ठीक है, और वात आदि इनको दूषित करने के कारण दोष कहलाते हैं। देख लीजिए, ठीक है। रसा संग मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणि धातवः सप्तदूष्या। दूष्यम रसा संग मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्राणि धातवः सप्तदूष्या। ठीक है, ये 7 जो धातुएं हैं हमारे शरीर में उन्हीं को दूष्यम भी बोल देते हैं या दूष्य भी कहते हैं। अगला देखो 7 नंबर में है संसर्ग सन्निपातश्च। परिभाषा काय की कन्या में, संसर्ग, संसर्ग सन्निपातश्च तद द्वि त्रि क्षय कोपत। क्या है, संसर्ग सन्निपातश्च तद, यहाँ द्वि हो जाएगा, यहाँ पे त्रि हो जाएगा, यहाँ पे क्षय कोपत। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। वात पित्त और कफ में से जब कोई 2 है ना, 3 है वात पित्त और कफ, ठीक है, इनमें से कोई 2 क्षीण या कुपित दोष एक साथ मिलते हैं तो उसे
संसर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो दो दोषों को एक साथ मिलना, दो दोषों का एक साथ मिलना संसर्ग होता है। संसर्ग का मतलब समीप आ जाना, मिलना, मेल हो जाना। ठीक, अरुण दत्त जी क्या कहते हैं इस बारे में? द्वयो स्व प्रमाणाधिकेयो क्षीणर्यो वा संयोग संसर्ग। क्या कह रहे हैं? दो दोषों का अपने प्रभाव से अधिक या कम मात्रा में संयोग संसर्ग कहलाता है। ये अरुण दत्त जी की पंक्ति है। द्वयो स्वप्रमाणाधिकेयो क्षीणोर्या क्षीणयोर्वा संयोग संसर्ग। ठीक है, दो दोषों का अपने प्रभाव से अधिक या कम मात्रा में संयोग संसर्ग कहलाता है। अगला देखिए सन्निपात। दोनों की एक ही परिभाषा बन जाएगी। उसमें द्वित्रीय है, इसमें भी द्वित्रीय है। तीनों दोष एक साथ मिलेंगे तो सन्निपात कह देंगे, दो मिलेंगे तो संसर्ग कह देंगे। हैं दोनों एक ही चीज। ठीक है, वो एक ही परिभाषा है दोनों की, तो इसमें समय नहीं लगाते हैं, ज्यादा आगे बढ़ जाता है। फिर आता है द्रव्य। क्या आता है? द्रव्य। ठीक है, द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम। ठीक है, परिणामम, ये इधर चला जाएगा तो इति द्रव्यम। ठीक, इति द्रव्यम ऐसे बन जाएगा। दूसरी क्या है इसकी? द्रवति गच्छति संयोग विभागादि गुणान इति या द्रव्यम। ठीक है, द्रवति गच्छति संयोग विभागादि गुणान इति या द्रव्यम। ऊपर है द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम। क्या है? अर्थात वह पदार्थ जो परिणाम को प्राप्त हो, जो परिणाम को प्राप्त होता है अथवा संयोग विभाग को प्राप्त होता है, द्रव्य कहलाता है। ठीक है, चरक सूत्र, चरक संहिता सूत्र स्थान में क्या कहा गया? यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी तद यद तद द्रव्यम। यत्राश्रिता। ठीक, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यद तद द्रव्यम। द्रव्य वह नित्य भाव पदार्थ है जो क्रिया और गुण का आधार तथा अन्य अन्य कार्य द्रव्यों का समवायी कारण होता है। जो कार्य द्रव्यों का समवायी कारण जो होता है वही द्रव्य कहलाता है। इनमें से कोई भी आपको याद रखने है। द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम, द्रगवति गच्छति संयोग विभागादि गुणान इति द्रव्यम। ठीक, या यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद्द्रव्यम। ठीक है, फिर है अगला 10 नंबर पे गुण। गुण क्या कहते हैं? गुण्यते आमंत्रणे लोक अनेन इति गुणा। ठीक, गुण किसे कहेंगे? गुण्यते आमंत्रणे लोक अनेन इति गुणा। अर्थात जिसके द्वारा लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण कहते हैं। ठीक, जिसके द्वारा लोग किसी द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण कहते हैं। एक तो ये होगी। दूसरा है समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुणः। समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुणः, ये भी चरक का सूत्र स्थान। जो द्रव्य का समवायी हो अर्थात द्रव्य रूप आधार में अप्रत्यक्ष रूप गुण नित्य संबंध से रहता है। विश्व, फिर तीसरा है नित्य संबंध से रहता है। ठीक है, गुण नित्य संबंध से रहता है अप्रत्यक्ष रूप में। विश्वरूपणा गुणा। विश्वरूपणा गुणा, विश्व में विभिन्न, ठीक, विभिन्न लक्षणों वाला गुण होता है। अर्थात द्रव्य लक्षणों में भिन्नता उसके गुणों के कारण से होती है। अगली सुश्रुत की है।
क्या कह रहे हैं? कमिर्भवस्त्वनुमीयन्ते नाना द्रव्य आश्रया गुणा। ठीक, नाना द्रव्य आश्रया गुणा। कमि भवस्त्वनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रया गुणा। ये कहाँ का है? सुश्रुत संहिता का। नाना द्रव्यों में आश्रित गुणों का ज्ञान उनके कर्मों से जाना जाता है। नाना द्रव्यों में आश्रित गुणों का ज्ञान उसके कर्मों से जाना जाता है। ठीक है, फिर है कर्म। सरल है, इसमें क्या है? क्रियते इति कर्म। ठीक, क्रियते इति कर्म, क्रियते इति कर्म। ठीक है, जो किया जाए वही कर्म है। ठीक है, अर्थात जो किया जाए वह कर्म है। विक्षेप्य धातु में प्रत्यय लगाने से कर्म शब्द बनता है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यापेक्षते। कर्म नान्यापेक्षते, कर्म नान्यापेक्षते। अर्थात एक द्रव्य के आश्रित रहना, अनुगुणम अर्थात गुण रहित होना, और संयोग विभाग का निरपेक्ष कारण होना। निरपेक्ष कारण होना ये कर्म का लक्षण है। कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यापेक्षते। अगली देखो, बहुत सरल है। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्न पूर्वक की गई चेष्टा कर्म कहलाती है। ठीक है, प्रयत्न पूर्वक की गई चेष्टा कर्म कहलाती है। अगला और देख लो, प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था। प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था। कार्य के विषय की पूर्ति के लिए जो चेष्टा की जाती है, ठीक, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक, किसी कार्य के कार्य या विषय की पूर्ति के लिए जो चेष्टा प्रयत्न किया जाता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। उसको क्रिया कर्म यत्न एवं चेष्टा भी कहा जाता है। उसको क्रिया कर्म यत्न चेष्टा आदि भी कहा जाता है। अगली है प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीर आरंभ इति। इसका क्या हो जाएगा? वाणी बुद्धि तथा शरीर के द्वारा किए गए कार्य को प्रवृत्ति कहते हैं, यानी प्रवृत्ति कहते हैं। क्रिया लक्षणम कर्म। अगली है क्रिया लक्षणम कर्म। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। क्रिया का जो लक्षण स्वरूप है वह क्या है? कर्म। क्रिया का लक्षण स्वरूप जो है वो कर्म हो जाएगा। ठीक है, कर्म हो गया। अब है सामान्य। सामान्य किसे कहेंगे? सामान्य अनुवृत्ति प्रत्यहेतु सामान्यम। अनुवृत्ति प्रत्यहेतु सामान्यम। इसका भी सरल है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। क्या बनना? समस्त भावों का सभी कालों में वृद्धि का कारण होता है। समस्त भावों का सभी कालों में वृद्धि का कारण सामान्य होता है। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारण, वृद्धि का कारण। सर्वदा हमेशा, सर्वभावानाम सभी भावों में, है ना। अगली है सामान्यम एकत्वकरम। क्या पढ़ेंगे? सामान्यम एकत्वकरम। सामान्यम एकत्वकरम। जो नित्य एक तथा अनेक में किस संबंध से रहे? समवाय संबंध से रहे, उसे सामान्य
सामान्य कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। जो नित्य एक तथा अनेक में, एक में हो चाहे अनेक में हो, समवाय संबंध से जो रहे वो ही सामान्य कहलाएगा। जिसके सहारे विभिन्न द्रव्यों में समानता, जिसके सहारे विभिन्न द्रव्यों में समानता की प्रतीति होती है उसे सामान्य कहते हैं। और देख लीजिए एक, तुल्यार्थता ही सामान्यम, समान धर्म का होना ही सामान्य कहलाता है। समान धर्म का होना ही सामान्य कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ तक रहने देते हैं। एक ये हो गए तुम्हारे फर्स्ट टर्म के जो पेपर होंगे उसके लिए ये हो जाएंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है कुछ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करें। अभी नया नया चैनल है तो धीरे धीरे पूरा कोर्स इसमें हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, मिलते हैं, बाकी बच्चों को अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।